जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ऑफिसर ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी चेक कर सकते हो। साथ ही आप लोग इस फॉर्म को जनवरी 28 2021 से लेकर के फरवरी 15 2021 तक फिलअप कर पाओगे और जो अन्य डेट्स है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा। आपको यहां पर आना है और आने पर सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर कीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कीजिए। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये नंबर आपका वैलिड होना चाहिए और जो भी नंबर आपने ऊपर फिलअप किया इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। अल्टरनेटिव नंबर, अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आप यहाँ पर सिर्फ एड्रेस डालिए। उसके बाद डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके जिस भी डोमेन नेम के ऊपर आपकी ईमेल आईडी है वो आपको चूज कर लेनी है। मेरी gmail.com के ऊपर है तो यहां से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर कंप्लीटली एंटर करनी है, यानी कि इस बार कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो सिक्योरिटी कोड यहां पर आपके सामने नीचे दिया गया है, सिक्योरिटी कोड यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये जानकारी आपको चेक करनी है क्योंकि इनको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको श्योर होकर के यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली इन सभी फीचर्स के फायदे आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएंगे। तो जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन UPTT 2021, जिसमें कि आपको यहां पर इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप यहां पर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की जो लाइव क्लास है उसकी टाइमिंग क्या रखी गई है। और ये जो आपकी बैच है आपकी जनवरी 25 से स्टार्ट होकर के मार्च 6 2021 तक चलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है फाइनल मैराथन सीरीज फॉर CTT 2021। ये आपकी फ्री मैराथन क्लासेस है, यानी कि इसमें इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपकी 24 जनवरी से स्टार्ट होकर के 30 जनवरी 2021 तक चलने वाली है। और यहां पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो प्रिपेयर फ्रॉम द बेस्ट एंड करेक्ट CTT 2021। तो दोस्तों अगर आप यहां से इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और साथ ही आप अगर यहां से प्लान परचेज करते हो तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले, जो कि आपका GDSTT है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको ये जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है। साथ ही आप यहां पर फॉर्म के स्टेप 2 पर आ चुके हैं, जहां पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका फोटो का साइज फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आप यहां पर गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करके अच्छे से देख सकते हैं कि साइज और फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप इसको एक बार ओपन जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि किस तरह का फोटो कितने साइज का कितने डायमेंशन का आपका रखा गया है। फिर दोस्तों यहां पर आपको आना है और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में फिलअप कर रहा हूं। तो चलिए मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां से ओपन करता हूं तो आप देखोगे कि आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको सेम वे में सिलेक्ट करना है। यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इस फॉर्म के तीसरे स्टेप के ऊपर आ जाओगे, जिसमें कि आपको बेसिक जानकारी फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहां पर दिया जा रहा है पोस्ट, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो जो आपकी पहली जनरल में पोस्ट है ऑफिसर ग्रेड की, इस पर एनी ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहां से आपको ओके करना है। अगर आप OBC सिलेक्ट करोगे तो यहां से आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा गया, इसका मतलब आप इसको अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां से जनरल UR ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आर यू ए पर्सन
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40%, क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और जो अन्य ऑप्शन है इनके भी आंसर करने होंगे अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो ऑप्शन सभी को आंसर करना है वो है कि डू यू पोसेस एमफिल क्वालिफिकेशन, अगर है आपके पास तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू पोसेस डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास है ये वाली क्वालिफिकेशन तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डू यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और एसएससी ऑफिसर, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी चूज करनी होगी। हैव यू रेंडर्ड एटलीस्ट 5 ईयर मिलिट्री सर्विस एज ऑन, अगर आपने बेसिकली ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो आपको उसका यस नो में आंसर देना होगा। आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों डू यू हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन कमर्शियल बैंक, अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके सामने ऑप्शन ये वाले एक्टिव है तो आपको उनका आंसर करना है। जैसे कि ये ऑप्शन है कि डू यू पोसेस ए मास्टर डिग्री विद रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। बट ये भी तब जब आपके सामने ऑप्शन एक्टिव हो। फिर नीचे यहाँ पर आपके सामने है वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस क्वासी गवर्नमेंट, बेसिकली क्या आप कोई इनमें से जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं इसके अंदर पहले से सर्विस में हो, अगर हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है कि आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अगर आप हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। तो बेसिकली यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आपके ऊपर ये लाइन या ये सवाल का जो आंसर वो यस में लागू नहीं होता। फिर हैव यू अपीयर्ड 6 टाइम्स फॉर फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन आरबीआई इन द पास्ट, यानी कि जो आपकी पोस्ट है कि आप फेज 1 के अंदर 6 टाइम हिस्सा ले चुके हो, उसके अंदर शामिल हो चुके हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों नेशनलिटी में आपको यहाँ से इंडियन चूज करना है और नीचे यहाँ पर है स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ फेज 1 एग्जाम, यानी कि जो फेज 1 का एग्जाम है वो कौन सी स्टेट के अंदर आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आता है आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ फेज 1 एग्जाम, तो फेज 1 जो एग्जाम है वो आपका इन सिटी में होगा। इनमें से आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों सेंटर ऑफ फेज 2 एग्जाम, तो इसके लिए आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो वही सिटी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। ये चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि डीओबी, तो पहले डे सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद जो भी आपका ईयर है वो आपको चूज करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पर आपको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग चूज करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है और ये नेम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। नीचे आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन जो 2 और 3 है इसका इस्तेमाल कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और या फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। फिर नीचे आता है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दे करके अलग से एड्रेस फिलअप कर दीजिए। अब ये सब जानकारी आपकी फिल हो चुकी है, आपको नीचे आना है और नीचे आकर के इनको वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। लिखने के बाद आपको अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड के साथ पास की है अपनी 10वीं। फिर यहाँ से आपको डेट ऑफ पासिंग चूज करनी है, पहले डे, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो और उसके बाद आपका ईयर। ये करने के बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर एंटर करने के कितने परसेंटेज आपके 10th के अंदर थे, क्लास आपकी क्या थी वो आपको चूज कर लेनी है। सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी देनी है कि आपने 12th किससे की है। तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट जैसे कि मेन आप दे सकते हैं पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर आपको सेम तरीके से बोर्ड का नाम एंटर करना है। मैं यहाँ से बोर्ड का नाम एंटर करता हूँ और डेट ऑफ पासिंग में आपको सेम तरीके से यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है और जो भी डेट है वो आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी एंटर कर देने हैं और ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास चूज कर लेनी है। नीचे आती है ग्रेजुएशन या फिर बैचलर डिग्री, तो यहाँ से आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, अगर है तो वो चूज कीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन खुद से एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको अपना
बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम देना। मैंने शॉर्ट में दिया जिससे कि टाइम थोड़ा बच जाए, बट आप यहाँ पर इसको फुल नेम यानी कि पूरा डिटेल्ड में नाम आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको सेम तरीके से पासिंग डालना है, जो कि आपकी फाइनल ईयर की है उसकी डेट यहाँ पर आपको डालनी है, डेट ऑफ पासिंग, ना कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की। फिर यहाँ पर आपके सभी सेमेस्टर को मिलाकर के कितनी परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है और क्लास यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पर दी गई है, कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं, बट जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएट है, तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट के माध्यम से ही। डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मैं यहाँ पर यस करता हूँ। फिर आपको डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कि आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर के अंदर, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक नॉलेज MS वर्ड, पावर पॉइंट, इस तरह से आप भी यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। हैव यू पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों एक्सपीरियंस की जानकारी है, अगर आप इस जानकारी को भर रहे हैं अन्य पोस्ट पर अप्लाई करके, तो आपको कैसे भरनी है, आपको यहाँ पर कंपनी का नाम देना है या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर के सेक्शन में, डेजिग्नेशन में पोस्ट का नाम, किस पोस्ट पर काम करते थे, और यहाँ पर आपको जो आपकी फॉर्म के नीचे डेट मंथ ईयर के कॉलम है, इसमें आपको वो डेट डालनी है या सिलेक्ट करनी है जब से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी, और 2 वाले कॉलम में आपको वो डेट डालनी जब आपने जॉब एंड की थी। अगर आप अभी प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, फिर आपको 2 वाले कॉलम की डेट सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपके काम का नेचर किस तरह का था वो आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख देना है, किस वजह से आपने जॉब छोड़ी उसका रीजन भी आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना है। और फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर अदर डिटेल दी गई है। आर यू डिजायरस टू फॉर टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अवेलेबल ओनली, जो कि SC ST OBC PWD को दी जाती है। अगर आप इस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो और आपको ये ट्रेनिंग चाहिए, आप उसके लिए इच्छुक है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आई हरबे डिक्लेयर डॉट आई बिलोंग, तो आपको इसके ऊपर भी टिक करना होगा, जो कि SC ST OBC कैंडिडेट है। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और फिर आपको स्टेटस के ऊपर क्लिक करके बताना है कि मुझे रीड राइट और बोलनी आती है। फिर सेम तरीके से यहाँ से आपको अपनी सेकंड लैंग्वेज डालनी है और उसका स्टेटस भी यहाँ से आपको चूज कर लेना है। अगर आपको कोई थर्ड लोकल लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर डाल करके उसको इस तरह से टिक कर दीजिए। अभी जानकारी आपकी फिल हो चुकी है, आपको नीचे आना है और नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे फोटो के नीचे दिया है आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपको फिर से डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर यहाँ पर भी आपको टिक करना है और श्योर होकर के कि हाँ अब इस जानकारी के अंदर में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि अंगूठे का निशान है वो आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, अपलोड करके आपको इस प्रकार से फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। तो आपका जो इमेज है वो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, फिर आपको इसको ओके कर देना है। अब आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपके डिक्लेरेशन है, जो कि आपको खुद से एक व्हाइट पेपर लेकर के उसके ऊपर रिटर्न करना है यानी कि लिखना है और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपका नाम आप रिप्लेस कर दीजिए, मेरा नाम अमजद मलिक है तो आप यहाँ पर अपना नाम रिप्लेस कर सकते हैं और आप इतना डिक्लेरेशन भी यानी कि जो आपको लिखना है पेपर के ऊपर लिख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग दूसरा डिक्लेरेशन भी देखने को मिल पा रहा है, आप चाहे तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, दोनों में वैसे अंतर कुछ नहीं है भाई, ये लो क्वालिटी का है ये थोड़ी हाई क्वालिटी का है, सॉरी माफी चाहता हूँ। और आपको इसको लिखने के बाद स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है और जो सिक्योरिटी कोड है वो डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा, तो आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको पेमेंट के पेज के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ से आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे वॉलेट कैश कार्ड हो, QR हो, UPI हो। मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी एरर के आने के, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि फीस जमा करने में कोई भी एरर आपके सामने न आए। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और जहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप RBI ऑफिसर ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।